सेवक के भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका। निरंकार प्रभु सदा सलामत कह न सकै को तू कद का। ब्रह्मा बिसन सिरे तय अगनत तिनको मोह भया मद मत का। 84 लख जून उपाई रिजक दिया सबहू को तद का। सेवक के भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका। सेवक के भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी में गौड़ी राग में जो बाणियां आई हैं उन पर हम विचार करते रहे हैं। पिछले 3 सत्संगों में हमने गौड़ी राग में गुरुओं की जो बाणी आई उन पर विचार साझे किए। आज अंतिम पड़ाव में गौड़ी राग में भक्तों की जो बाणी आई है उन पर विचार करते हैं। भक्तों में गौड़ी राग में 3 भक्तों की बाणी है, कबीरदास जी, नामदेव जी और रविदास जी। कबीरदास जी के 74 शब्द हैं, पदे। स्वतंत्र बाणियों में कबीरदास जी की 52 अखरी है, थित्ती है और एक संक्षिप्त वार है। इनके साथ साथ एक शब्द नामदेव जी का और 5 शब्द रविदास जी के हैं। आइए क्रमवार इन वाणियों पर विचार करते हैं। कबीरदास जी के जो 74 शब्द आए हैं 74, उनमें त्रिपदे, चौपदे, पंचपदे और अष्टपदियां हैं। कबीरदास जी ने, चूंकि वे क्रांतिकारी सामाजिक चेतना वाले कवि थे, भगत थे, अवतार पुरुष थे, इसीलिए उन्होंने समाज के प्रत्येक अंग को अपनी वाणी में छुआ है। कबीरदास जी एक शब्द में फरमा रहे हैं, क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। रे जन मन माधव स्यों लाई है, चतुराई न चतुर्भुज पाई है। कबीरदास जी कहते हैं कि जप तप करने से क्या लाभ, यदि तेरे मन में विकार हो, दूजे भाव हो। मनुष्य को व्यवहारिक होना चाहिए, अपने कर्म भी ईश्वर की इच्छा के अनुसार किए जाने चाहिए। आज हम समाज में देखते हैं लोग शराब बेचते हैं और फिर लाखों रुपए गुरुद्वारों में दान के रूप में देते हैं। इसी को इंगित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। रेजन मन माधव स्यों लाई है, चतुराई न चतुर्भुज पाई है। चतुर्भुज कहते हैं अकाल पुरख परमात्मा को। तो जो मनुष्य चतुराई करके, धोखा देकर ये समझते हैं कि दान देकर मुक्ति मिलेगी, ये सही नहीं, ऐसा कबीरदास जी ने इस शब्द में फरमाया। कबीरदास जी अवतार पुरुष थे।
उन्हें अपने पूर्व के जन्मों का एहसास था। उसे अपनी वाणी में दर्शाते हुए एक शब्द में कबीरदास जी ने फरमाया, ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। ऐसे अनेक जन्म कबीरदास जी ले चुके थे और अंत में मुक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए इस मनुष्य जन्म में अपना जीवन सफल कर रहे थे। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। समाज में, तात्कालीन समाज में कबीरदास जी के समय आज भी मान्यता है कि काशी में जो जाकर अपने जीवन का त्याग करता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। कबीरदास जी सारी जिंदगी काशी में रहे। वे क्रांतिकारी, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल भगत थे। उन्होंने जो किया वो करके भी दिखाया, जो कहा उसे सार्थक रूप में करके भी दिखलाया। इसी को शब्द के माध्यम से हमें वो सूचित करते हुए फरमा रहे हैं, सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया। बहुत बरस तप किया काशी, मरण भया मगहर की बासी। काशी मगहर समविचारी, ओछी भक्ति कैसे उतरस पारी। काशी के समीप एक स्थान है मगहर। ऐसी मान्यता है कि जो मगहर में जीवन त्यागता है, जिसकी मृत्यु होती है, वो नरक में जाता है। कबीरदास जी ने सारी जिंदगी काशी में गुजारी और अपने अंतिम समय में वे मगहर चले गए। मगहर में उन्होंने प्राण त्यागे। वे कहते थे कि मैं नरक से नहीं डरता, भले ही मुझे नरक मिल जाए, लेकिन मैं मगहर में ही अपना शरीर त्यागूंगा। आज भी मगहर में कबीरदास जी की समाधि बनी है। कहने का तात्पर्य ये कि कबीरदास जी महाराज ने जो कहा उसे चरितार्थ करके दिखलाया। अगले शब्द में ऊंच नीच का भेद दूर करते हुए कबीरदास जी फरमाते हैं, कबीरदास जी के समय ब्राह्मण को बहुत ऊंचा माना जाता था और अन्य जातियों को नीची जाति का शूद्र समझा जाता था। उन्होंने ब्राह्मण को चेतावनी देते हुए शब्द में उच्चारा है, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। कह कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तू ब्राह्मण कैसे हो गया, तू ऊंचा कैसे हो गया? क्या तेरा और शूद्र जाति का लहू एक समान नहीं? क्या तेरे शरीर में दूध और शूद्र के शरीर में लहू है? जब ऐसा नहीं है तो भेद कैसा? कबीरदास जी कहते हैं कि जो ब्रह्म को, अकाल पुरख परमात्मा को सच्चे मन से उचारता है, साधना करता है, वही ब्राह्मण है। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। कह कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। एक शब्द में हरि का जस, हरि की साधना, काल पुरख परमात्मा का नाम सिमरन न करने वालों से डरने वाली बात कहते हुए कबीरदास जी फरमाते हैं,
हरि जस सुने न हर गुण गावे, बात नहीं असमान गिरावे। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभु कीए भगति ते बाहज, तिनते सदा डराने रहिए। अकाल पुरख परमात्मा को जपने साधना करने के संबंध में उदाहरण देते हुए कबीरदास जी एक शब्द में फरमा रहे हैं, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। ध्रुव और प्रहलाद के उदाहरण को समक्ष रखते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि राम जपना तो ऐसे जपें निर्भय होकर राम का नाम लें। कबीरदास जी क्रांतिकारी कवि थे। वे कहते थे कि मैंने किसी भी परिस्थिति के लिए अपने को तैयार रखा है, चाहे प्राण ही न क्यों चले जाएं। डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइये, लीनो हाथ सधौरा। सधौरा कहते हैं मशाल को। वे कहते हैं कि मैंने सधौरा मशाल हाथ में ले ली है, चाहे अब जलूं मरूं इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। मैंने डगमगाना छोड़ दिया है। डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइये, लीनो हाथ सिधौरा। एक अंतिम शब्द कबीरदास जी का कुछ इस प्रकार है, जिसमें कबीरदास जी निंदक को अपना मित्र मानते हैं, निंदक को अपना सहायक मानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, निंदो निंदो मोको लोक निंदो, हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपरे निंदक धोए। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। सत्संगियों, 74 शब्द कबीरदास जी के गौड़ी राग में हैं। प्रत्येक शब्द प्रेरित करता है कि आपको सुनाया जाए, लेकिन समय की कमी। आइए कबीरदास जी के अगली बाणियों पर विचार साझे किए जाएं। कबीरदास जी की अगली बाणी है स्वतंत्र बाणी 52 अखरी। पीछे हमने विचार किया है कि 52 अखरी देवनागरी वर्णमाला होती है। इसी को सिरलेख के रूप में रख के 45 पदों वाली बाणी, शब्दों वाली बाणी 52 अखरी कबीरदास जी ने रची है, जिनमें 34 अक्षरों का प्रयोग हुआ है। अक्षरों में समानता नहीं है, इसीलिए कबीरदास जी ने कह दिया है कि 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पछान। सारे अक्षर समान ही हैं। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पछान। इस बाणी में कबीरदास जी फरमाते हैं कि सारी सृष्टि 52 अक्षरों तथा 3 लोकों में समाई हुई है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब किछ इन्हीं मां है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब किछ इन्हीं मां है। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा अक्षरों की सीमा से परे है। अक्षर धुनि है, धुनि के बिना परमात्मा प्राप्ति संभव नहीं। उनका कथन है कि परमात्मा बोहड़ बीज सभी में रमण कर रहा है। बटक बीज में रव रहे हो, जाको 3 लोक विस्तार। बटक बीज में रव रहे हो,
जाको तीन लोक विस्तार। इस वाणी में कबीरदास जी ने दर्शाया है कि हिंदू मुसलमान दोनों ही अपने अपने ढंग से परमात्मा की व्याख्या कर रहे हैं। तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारणे कछोक पड़िए ज्ञान। तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारणे कछुक पड़िए ज्ञान। अंत में पंडित को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि 52 अक्षर की वास्तविकता अर्थात अकाल पुरख परमात्मा की वास्तविकता कोई नहीं समझ सकता। जो समझ लेता है फिर वो निर्भयावस्था, निर्भय होकर इस संसार में विचरता है, उसे कोई चिंता शेष नहीं रह जाती। कबीरदास जी कहते हैं, पंडित लोगों कह विचार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। जाके जी जैसी बुद्धि होई, कहे कबीर जानेगा सोई। पंडित लोगों कह विचार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। जाके जियो जैसी बुद्धि होई, कहे कबीर जानेगा सोई। अगली वाणी कबीरदास जी की स्वतंत्र वाणी है थिति। थिति सिरलेख से गुरु नानक देव जी ने भी बिलावल राग में रचना की है, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी गौड़ी राग में रचना की है। इसमें दिनों का उल्लेख होता है। दिन संस्कृत के तिथियों के अनुसार होते हैं। ये 2-15 दिन चंद्र की स्थिति के अनुसार होते हैं। पहला पूर्णिमा से अमावस तक का, जिसे वदी कहा जाता है, और अमावस्या से पूर्णिमा तक जिसे सुदी कहा जाता है। सुदी वदी सत्संगियों आपने जंत्री में देखा होगा। सुदी अर्थात अमावस्या से पूर्णिमा तक, और वदी पूर्णिमा से अमावस्या तक। गुरुओं ने और कबीरदास जी ने जो तिथि लिखी है, उनमें कबीरदास जी के तिथि में अमावस्या से पूर्णिमा तक का विवरण है। इस वाणी का मूल अर्थ रहाव की टेक में कबीरदास जी ने फरमाया है, चरण कमल गोविंद रंग लाया, संत प्रसाद भय मन निर्मल, हर कीर्तन में अंदन जा गया। इस प्रकार के भाव इस वाणी के हैं। इसमें 15 तिथियों का उल्लेख है। पहले एक श्लोक है 4 पंक्तियों का, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं, 15 तिथि सतवार, कह कबीर उर्वार न पार, साधक सिद्ध लखै ज्यों भेव, आपे करता आपे देव। यह भी वाणी का मूल भाव कहा जा सकता है। इसके बाद पहले अमावस की चर्चा है, बाद में एकम से पूनम तक तिथि के अनुसार व्याख्या है। कुल 17 शब्द हैं। इस वाणी में कबीरदास जी ने प्रत्येक दिन प्रभु की भक्ति के लिए श्रेष्ठ माने हैं। वे कहते हैं कि लोगों को तिथिवार के भ्रम से दूर रहकर साधना के विभिन्न आयाम जिसे उन्होंने दर्शाए हैं, उनका उपयोग करके साधना करके मनुष्य पूर्ण सुख प्राप्त कर सकता है। अंत में कबीरदास जी कहते हैं,
जब ज्ञान का प्रकाश मन में हो जाता है, तब पुण्यो पूरा चंद आकाश, पसरे कला सहज परगास, आदि अंत मध्य होय रहा थीर, सुख सागर में रमया कबीर। पुण्यो पूरा चंद आकाश, पसरे कला सहज परगास, आद अंत मद होय रहा थीर, सुख सागर में रमया कबीर। इस वाणी में अनेक प्रकार के आयाम प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जा सकने वाले कबीरदास जी ने विस्तृत रूप से दर्शाए हैं। इसके बाद एक संक्षिप्त वार आई है। ये वार वास्तव में सप्ताह के प्रत्येक दिन का विवरण दर्शाती है। इसे सतवार कहा गया है। इसका मूल भाव है, बार बार हर के गुण गावो, गुरगम भेद सो हर का पावो। अर्थात बार बार प्रभु भक्ति करना, अकाल पुरख परमात्मा की आराधना करना, साधना करना, तभी गुरु के भेद, अकाल पुरख परमात्मा के भेद आसानी से पाए जा सकते हैं। बार बार हर के गुण गावो, गुरगम भेद सो हर का पावो। इसकी आरंभता में आदिवार का उल्लेख है। आदिवार भक्ति का आरंभ। इस प्रकार संकेत कबीरदास जी ने दिए हैं। आदिवार भक्ति का आरंभ। सोमवार नाम जपने से, नाम के अमृत को चख लेने से मन का विष समाप्त हो जाता है। मंगलवार जपने से 5 विकार निकट नहीं आते। 5 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बुधवार के जपने से बुद्धि का प्रकाश हो जाता है, मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। बृहस्पति में मन की विखिया, विकार, नाम के जपने से, नाम के सिमरन से जो हड़ आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, उससे विकार बह जाते हैं। शुक्रवार जपने से नेक कमाई होती है। नेक कमाई अर्थात नाम की कमाई होती है। शनिवार ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अकाल पुरख परमात्मा हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश कर देता है और मनुष्य के पूर्व कर्मों का नाश हो जाता है। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक दुनियावी प्रतिष्ठा का अहंकार मनुष्य के मन में रहता है, तब तक प्रभु चरण से जुड़ना उसके लिए संभव नहीं। इस बारे कबीरदास जी कहते हैं, जब लग घट में है पूंजी आन, तब लो महल न लाभ है जान, रमत राम स्यों लागो रंग, कहे कबीर तब निर्मल अंग। जब लग घट में है पूंजी आन, तब लो महल न लाभ है जान, रमत राम स्यों लागो रंग, कहे कबीर तब निर्मल अंग। इस प्रकार कबीरदास जी की वाणियां हैं। 74 शब्द, 52 अखरी, थिति और सतवार। इसके बाद एक शब्द नामदेव जी का है। नामदेव जी ने एक शब्द गौड़ी राग में उचारा है। इस शब्द में नामदेव जी कह रहे हैं कि आप, हे प्रभु, तुमने समुद्र में पत्थरों को भी तार दिया है, कृपा कर मुझे भी इस भवसागर से तार ले। देवा पाहन तारियले, देवा पाहन तारियले। महाराज नामदेव जी कहते हैं कि मुझ जैसे पत्थर को इस भवसागर से तारने में तू समर्थ है, अर्थात मुझे मुक्ति दे। इसके बाद रविदास जी के 5 शब्द हैं। रविदास जी का शब्द है, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। ये प्रसिद्ध शब्द है।
मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा काम कुटिलता जन्म कुंभाती। राम गोसैया जीव के जीवना, मोह न विसारो मैं जन तेरा। एक और शब्द आया है रविदास जी का, जो पंथ में अत्यंत प्रचलित है। बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंधो नहीं को ठाओ। ना तशवीश खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। अब मोह खूब वतन गह पाई, उहाँ खैर सदा मेरे भाई। इस शब्द में रविदास जी उस स्थान का विवरण दे रहे हैं जिसका नाम है बेगमपुरा। बेगमपुरा अर्थात बेगमपुरा, जहां गम नहीं है, गम रहित स्थान। बेगम ये फारसी शब्द है। बे कहते हैं ना को। बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंधो नहीं को ठाओ। वहां दुख तकलीफ आदि को कोई स्थान नहीं है। ना तशवीश खिराज न माल, वहां कोई वसूली नहीं होती, वहां कोई चुंगी कर आदि नहीं लिया जाता। खौफ न खता तरस जवाल, वहां कोई डर भी नहीं होता, वहां कोई गलती भी नहीं करता, वहां सब पर तरस किया जाता है। अब मोह खूब वतन गह पाई, उहाँ खैर सदा मेरे भाई। मैंने ऐसा वतन प्राप्त कर लिया है, अब मुझे सदा सदा के लिए सुख प्राप्त हो गया है। सत्संगियों, ये शब्द अत्यंत लोकप्रिय पंथ में है। इस शब्द के बारे दास एक संक्षिप्त घटना शीशगंज गुरुद्वारे की आप जी से साझी करना चाहता है। शीशगंज गुरुद्वारे में सिख पंथ के महान कथाकार प्रिंसिपल गंगा सिंह कथा किया करते थे। वे प्रकांड पंडित थे। संस्कृत में उन्होंने अनेक रचनाएं भी गुरुमत पर की हैं। संत सिंह जी मस्कीन अपनी कथाओं में सदैव उनका जिक्र किया करते थे। प्रिंसिपल गंगा सिंह महानतम सिखों में से एक हुए हैं, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे आपत्तिजनक टिप्पणी पर गांधी जी से माफी मंगवाई थी। गांधी जी ने भूलवश हरिजन नाम की एक पत्रिका में गुरु गोविंद सिंह जी के बारे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखी, जिसके विरुद्ध प्रिंसिपल गंगा सिंह जी साबरमती पहुंचे, गांधी जी से विचार किया और उन्हें फिर से हरिजन में यह लिखवाने के लिए प्रेरित किया कि उन्होंने गलती की। ऐसे महान कथाकार ज्ञानी प्रिंसिपल गंगा सिंह जी हुए हैं। ये शीशगंज में कथा कर रहे थे। वहां संत अतर सिंह जी मस्तवाना, जो सिख पंथ के महान संत हुए हैं, कथा सुन रहे थे। कथा बेगमपुरा शहर का नाव इस शब्द पर हुई। कथा के बाद लंगर में संत अतर सिंह के पास प्रिंसिपल गंगा सिंह जी बैठे नाश्ता कर रहे थे। संत अतर सिंह जी ने सहज स्वभाव गंगा सिंह जी से पूछा कि बेगमपुरा
कभी इसका आभास हुआ है? ये कैसे होगा? इसकी कभी परिकल्पना की है? प्रिंसिपल गंगा सिंह एक बेबाक और सच बोलने वाले सिख थे। उन्होंने अपनी मन की बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं रोजी रोटी के लिए कथा करता हूं, मुझे इन गहराइयों का कोई ज्ञान नहीं। मैं तो किरत के लिए, रिजक के लिए कथा कर रहा हूं। चूंकि प्रिंसिपल गंगा सिंह सुच्चे सिख थे, इसका आभास संतों को पहले ही हो जाता है। संत अतर सिंह जी ने कृपा की। उन्होंने प्रिंसिपल गंगा सिंह जी का हाथ पकड़ लिया और जो वाइब्रेशन हुए उससे प्रिंसिपल गंगा सिंह ठिठक कर रह गए। उसके बाद संत जी ने पूछा, कुछ महसूस हुआ है? कहा जाता है कि इसके बाद प्रिंसिपल गंगा सिंह जी की सारी जिंदगी बदल गई। तो उस बेगमपुरा शहर का विवरण इस शब्द में है। सत्संगियों, इस प्रकार हमने गौड़ी राग में जो बाणियां आई हैं इन पर विचार किए हैं। बोलते समय दास ने अनेक गलतियां की हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। अगली बार राग आसा में जो शब्द आए हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार करेंगे, क्योंकि रागों में जो बाणियां आई हैं, गैर रागों में जो बाणियां आई हैं, उन पर सिलसिलेवार यदि एक बार हमें जानकारी हो जाए तो बाणी पढ़ने में सुविधा रहती है और इसका उपयोग भी होता है। दास के इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।